नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली नॉलेज टेक के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह सेंगर है। मेरा बिहार PCS 65th BPSC में 131वीं रैंक प्राप्त की है और BDO अथवा RDO का पद प्राप्त हुआ है। मैं झांसी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12th तक महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर से प्राप्त हुई है। देन मैंने BCom ऑनर्स 2016 में और 2018 में MA हिंदी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से उत्तीर्ण की है। आज मैं आपको बिहार PCS के इंटरव्यू के संदर्भ में जानकारी देना चाह रहा हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 65th BPSC में मुझे 120 में से 90 अंक प्राप्त हुए हैं, जो अभी तक प्राप्त अंकों में सर्वाधिक है। इंटरव्यू जो है, इसको सामान्यतः पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। यह आपके पर्सनालिटी की आपको टेस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है कि आप उससे तैयारी कर वहाँ उत्तर दे सकें। इसकी आपकी तैयारी आप अपने खुद से कर सकते हैं। इसकी कोई कोचिंग नहीं होती है। मैंने जिस तरह से तैयारी की मैं आपको वो बता रहा हूँ। बिहार PCS के इंटरव्यू में सामान्यतः 4 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और वो आपसे प्रश्न पूछते हैं। 10 से 15 मिनट से लेकर आधा घंटे से 1 घंटे तक, जितना भी समय अगर उनका मन होता है, ये समयकाल चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BPSC के इंटरव्यू का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, इसलिए ये स्वयं की तैयारी है। सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा, अपनी कमजोरियां और अपनी स्ट्रेंथ को जानना होगा, पहचानना होगा। उसके बाद हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जो बेसिक तैयारी का तरीका है वो मैं आपको बता दूं। एक तो सामान्यतः करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देश विदेश में क्या चल रहा है उसकी हमें जानकारी अप टू डेट रखना पड़ेगा। अखबार हमें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, उससे थोड़ा करंट अफेयर्स हमारा अपडेट रहेगा। बिहार के संदर्भ में हमें बेसिक समझ होनी चाहिए। दूसरा, आपका बैकग्राउंड, आपने क्या ग्रेजुएशन किया है, उससे सामान्य तौर पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपका क्या वैकल्पिक विषय है, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, कुछ अन्य काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही क्यों ना पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उससे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने क्या सर्विस प्रेफरेंस दी है, अगर आपने SDM को पहले स्थान पर रखा है या आपने DSP को पहले स्थान पर रखा है, तो आपने क्यों रखा है, उसका एक लॉजिक आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद से काफ़ी साल आपका गैप हो गया है, अब आपने बिहार PCS के इंटरव्यू पहुँचे हैं, तो आपके पास उसका एक कॉज होना चाहिए कि आप क्यों इतना आपके पास गैप रहा, क्योंकि सामान्यतः गैप से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उसको भरने के लिए एक संतुलित उत्तर दे पाएँ जिससे वो संतुष्ट हो जाए। तो ये तो बेसिक जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम ड्रेसअप की बात करें तो सामान्यतः पुरुषों के लिए कोट पैंट सूट जैसा बताया जाता है वो पहनते हैं, मैंने भी वही पहना था। और महिलाओं के लिए साड़ी उचित बताया जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं सूट पहनकर भी इंटरव्यू देती हैं, तो वो भी माना जा सकता है। उसके बाद सूट के साथ हम टाई लगा सकते हैं, शेविंग करके जाएं, या फिर अगर आप दाढ़ी आप रखते हैं तो उसको एक संतुलित सेट करके जाएं जरूर। महिलाओं के लिए जैसा कहते हैं कि या तो बाल बांधकर चोटी कर जाएं या बिल्कुल बाल खुले कर जाएं। इस तरह से ये जो ड्रेसिंग सेंस की बात है वो। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है कि जब आप वहाँ आप एंटर कर रहे हैं तो आप कैसे विश कर रहे हैं, उनको विश ज़रूर करना है। जब तक आपको बैठने को ना बोला जाए, आपको चेयर पर नहीं बैठना है। चेयर पर बैठने के बाद आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है। ये सब जो बेसिक एडिकेट्स हैं ये आपको ज़रूर फॉलो करना है। उसके बाद बात आती है जब आप वहाँ अपना इंट्रो देंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने विषय के बारे में बताएंगे, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ अपने इंटरव्यू के अंश बता दूं कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में अंदर गया तो सबसे पहले सभी को, बोर्ड मेंबर्स को प्रणाम किया। मैंने उनको विश किया। उन्होंने कहा बैठ जाइए, मैंने उनको धन्यवाद बोला और मैं बैठ गया। उसके बाद उनको सिर्फ बिहार PCS का जो इंटरव्यू बहुत इम्पार्शियल है, उनको आपके बैकग्राउंड की कोई जानकारी नहीं है। आपका होम टाउन क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी जातीय धर्म क्या है, उनको कुछ जानकारी नहीं। ना ही आपको ये जानकारियाँ जब तक मांगी ना जाए तब तक ना ही देनी है आपको। तो उन्होंने मुझसे बस उनको सिर्फ इतनी जानकारी थी कि आपने ग्रेजुएशन किस वर्ष किया है, यहाँ तक कि आपने ग्रेजुएशन में किस विषय को चुना, उनको ये भी जानकारी नहीं थी। तो जो मेरे इंटरव्यू की शुरुआत हुई वो उन्होंने यही पूछा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। तो मैंने बताया कि मैंने BCom ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने MA हिंदी किया है।
इस तरह से मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, मैंने अपने ऑप्शनल विषय के बारे में बताया। इस तरह से बोर्ड अध्यक्ष ने इंटरव्यू मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद सामान्यतः ये बोर्ड की प्रवृत्ति होती है कि आपको कई ऐसे प्रश्न आपके ऊपर डाले जाते हैं, फेंके जाते हैं मैं कहूँगा, कि आप उससे असहज महसूस करें या आप डर महसूस करें, तो आपका आत्मविश्वास डगमगाए। वो यही चेक करना चाहते हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर कितने आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, और आप जब जनता के बीच में संवाद करेंगे तो आप कैसे बात कर पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन का तरीका कैसा रहेगा। इसलिए वो इस तरह के कुछ प्रश्न करते हैं जिससे आप शायद असहज महसूस करें। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप सामान्य तौर पर सॉरी बोल सकते हैं। मैंने कम से कम 30% प्रश्नों में सॉरी बोला, या इस तरह से आप उसको बदल बदल के भी आंसर दे सकते हैं कि सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैं आगे से याद रखूँगा, सर मैं इसको देख लूँगा, सॉरी सर। एक ही प्रश्न, एक ही आप उत्तर दें तो बार बार वो सॉरी अगर आप बोलें तो बार बार सॉरी सॉरी रिपीट ना करें। दूसरा, प्रश्न पूरा सुने। कई बार क्या होता है, हमें पता है कि प्रश्न उन्होंने पूछना शुरू किया और हमको इसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो हम सॉरी तैयार करके बैठे होते हैं कि प्रश्न खत्म हो, खट से सॉरी हम बोल दें। ये भी एक नेगेटिविटी शो करता है। उनका प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद मुझे पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है। तो एक हॉबी आपकी ज़रूर होना चाहिए, सामान्यतः सभी लोगों की होती है, और उस हॉबी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। किसी की तबला बजाना है, किसी की सिंगिंग है, किसी की लिसनिंग टू म्यूज़िक है। तो जिसकी जो हॉबी हो, हमें उस हिसाब से उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मेरी हॉबी हिंदी समकालीन उपन्यास पढ़ना मेरी हॉबी थी, तो मैंने उसके बारे में जानकारी कर रखी थी। तो ये आप मान के चलिए कि आपके हॉबी से प्रश्न जरूर आएगा। जैसे मेरी हॉबी थी समकालीन हिंदी उपन्यास पढ़ना, तो वो ज़रूर हिंदी उपन्यास क्या होता है, समकालीन माने क्या होता है, कौन कौन से समकालीन उपन्यासकार हैं, किस विषय पर लिखा जा रहा है, ये पुरानी हिंदी से किस हिसाब से किस मतलब अंतर है, उनमें किस तरह से अंतर है। इस तरह से सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैं कुछ आपको प्रश्न बताना चाहूँगा कि जैसे जिन प्रश्नों से मुझे असहज होना था, लेकिन मैं उनके सामने आत्मविश्वास से बैठा रहा, इसलिए मुझे इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड विषय क्या है, तो मैंने बताया सर मैंने B.Com ऑनर्स किया है और मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। तो उन्होंने मुझसे इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कितने फिट का है। अब ये जो कितने फिट का है, ये सामान्य तौर पर ऐसा जानकारी है, ऐसा फैक्ट है कि किसी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी को नहीं जानकारी होगी, और ना ही ये इतना कॉमन है कि हम इसकी जानकारी रखें कि पेपर में आता हो या इंटरव्यू पूछा जाता हो। ये प्रश्न जैसा मुझे अनुमान है सिर्फ मुझे असहज करने के लिए पूछा गया, तो मैंने सामान्य तौर पर उसका उत्तर दिया कि सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर आप हंसते हुए इसका उत्तर देंगे तो वाकई आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, मैंने बताया मेरी हॉबी सर समकालीन हिंदी उपन्यास पढ़ना है। तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश उपन्यास के, अंग्रेजी उपन्यासों के नाम पूछ लिए। ये सिर्फ मुझे असहज करने के लिए क्वेश्चन थे। तो हमेशा हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। अगर हमें उत्तर आ रहा है तो हम बहुत शालीनता से उत्तर दें, और अगर नहीं आ रहा है तो हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए सॉरी सर बोलकर आगे निकल सकते हैं। बिहार PCS का जो इंटरव्यू होता है वो UPSC के इंटरव्यू से काफ़ी अलग होता है। यहाँ पर सामान्यतः रैपिड फायर जैसा एक चलता है। जिस तरह से वो प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया, उन्होंने प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया। कई बार होता है कि वो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आपने उत्तर दिया, आप उत्तर दे ही रहे हैं कि उन्होंने बीच में टोक के नया प्रश्न पूछ दिया। तो ये हमें जानकारी रखनी है। जैसे ही कोई बोर्ड मेंबर या बोर्ड चेयरपर्सन अगर टोक रहे हैं तो आपको तुरंत रुक जाना है और उनकी पूरी बात सुनना है। इंटरव्यू के दौरान बोर्ड के सामने आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। बस आपकी जो मुस्कुराहट है वो हंसी ना लगे या भद्दी ना लगे, या आप ऐसा ना लगे कि आप उन पर हंस रहे हैं या उनके पूछे गए प्रश्नों पर हंस रहे हैं। आप एक सौम्यता वाली मुस्कान अपने चेहरे पर रखें और आत्मविश्वास से होकर सारे प्रश्नों का जवाब दें। आप अच्छे अंक पाएंगे। और याद रखें, वोट से निकलने के पहले धन्यवाद ज़रूर कहें
उनको विश करके जरूर लौटें। धन्यवाद।